लेकिन उस समय राजा मान सिंह जब यादव कन्याओं को देखते हैं तो वो उन पर मोहित हो जाते हैं और कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से वो कन्याएं यहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों, जब यादव लोग देखते हैं कि उनकी बेटियां, दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह थी कि राजा मान सिंह का भूत 400 वर्ष से आज भी यादव जाति के लिए तलवार लेकर घूमता है, जिन्हें देखकर हमारे हाथ पैर कांपने लगे हैं। आ जाइए। जब राजा के भूत को ये पता चला कि यहाँ पर धन के लिए खुदाई हो रही है तो यहाँ पर एक बम विस्फोट हुआ और उन लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ गई। राजा मान सिंह का भूत उनके पीछे तलवार लेकर पड़ गया। इसमें एक समय चांदी के सिक्के लगा रहा करते थे। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले लोगों ने खजाने के लिए खुदाई की है। हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। आइए, जान को जोखिम में डालते हुए हम इसके अंदर जाते। दोस्तों, हमारे भारत में अनेक किले, महल, दुर्ग बने हुए हैं और हर एक किले, महल, दुर्ग अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। कई कहानियां उनके अंदर आज भी छुपी हुई हैं। कई दास्तानें वो बयां करते हैं। लेकिन आज जिस किले पर हम आए हुए हैं, इसके रहस्य और इसकी दर्द भरी कहानी सुनकर आप अपना सर पकड़ लोगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। दोस्तों, आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मोहनगढ़ के किले पर, जहां पर राजा मान सिंह का भूत आज भी 400 वर्ष से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तलवार लेकर घूमता है और यादव जाति उसकी दुश्मन बनी हुई है। दोस्तों, इसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बार बार आप लोगों के कमेंट आए कि आप उसे पूरा सही तरीके से दोबारा कवर करें। तो आज हम इसे कवर करने के लिए आए हैं। ये देखिए, इसकी वीरान पड़ी सुनसान दीवारें आज भी इसकी कहानी को बयां कर रही हैं, इसके रहस्य को और इसकी उस समय की उस गाथा को, उस दर्द भरी दास्ता को बयां कर रही हैं, जिसे सुनने के बाद में लोग कांप उठते हैं, जिसकी वजह से राजा का भूत आज भी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तलवार लेकर घूमता है। सबसे पहले आप देखिए तो इस किले का जो दरवाजा है, जिसे बोला जाता है हाथी दरवाजा, इसके ये नुकीले तीर देखिए जो दुश्मनों को इस गेट को नहीं तोड़ने देते थे। जब भी दुश्मन अपने हाथियों से इस गेट को तोड़ने की कोशिश करते थे तो ये उसके सर में लगकर उस हाथी को पीछे हटने पर विवश कर देते थे। ये है हाथी दरवाजा जो 20 फुट ऊंचा है और 10 फुट चौड़ा है और जिसका वजन अगर आप कहें तो लगभग बता नहीं सकते कि 20 से 25 क्विंटल भी एक गेट का वजन हो सकता है। 400 वर्ष पुराना ये गेट आज भी इस किले की उस समय की मजबूती को दर्शाता है। दोनों तरफ इसी तरह के नुकीले तीर लगे हुए हैं। यहाँ पर देखोगे तो उधर सैनिक 2 मंजिल पर बैठकर भी इसकी सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर भी सैनिक बैठा रहा करते थे ताकि इस किले की सुरक्षा हो सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये टूटी फूटी जानवरों की हड्डी आज यहाँ पर डली हुई है। जानवर कई यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। इस तरह से हमारी विरासतों की जो बेइज्जती की जा रही है, उन पर हमें रोना आ रहा है। क्या हमारी विरासतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है? क्या इन विरासतों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अंदर चलिए, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे अंदर की सच्चाई को देखकर। चलिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सैनिकों के बैठने के लिए जो कक्ष बने हुए, इनसे 3 मंजिल ऊपर तक एक गेट बना हुआ है, तो वो भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। अब हम इसके आंगन में आ चुके हैं। आंगन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 मेहराब वाले दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, एक गुंबद दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जिस समय राजा महाराजा किसी युद्ध को जीत कर आते थे या फिर युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो यहाँ पर रानियां खड़ी होकर उन पर फूल बरसाया करती थी। इसी के उपलक्ष्य में ये डबल मंजिल दरवाजे के ऊपर बनाए जाते थे। तीसरा मंजिल जो दरवाजे पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सैनिक बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। वहाँ पर दिन रात सैनिक तैनात रहते थे। अब हम किले के यहाँ से अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से देखोगे आप सीधा इसका आपको डरावना रहस्य दिखाई देगा। ये डरावनी इमारतें दिखाई देगी। तो अब हम आ चुके हैं इसके आंगन के बीचों बीच। दूर से ही आप देख रहे होंगे वीरान ये जंगलों के बीचों बीच में डरावनी इमारतें जो आज दिन में भी डरावनी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके रहस्य, इसकी सच्चाई को अगर आप जानोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप भूल कर भी यहाँ पर नहीं आओगे।
दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पर आज भी इस किले के राजा का भूत रात्रि में तलवार लेकर घूमता है। यानी कि यहाँ के जो राजा है उनकी मृत्यु को लगभग 400 से 500 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी राजा का भूत यहाँ पर रात्रि में शाम 6 बजे के बाद तलवार लेकर घूमता है, वो भी सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, क्योंकि इसके पीछे छुपी हुई है इस किले के राजा की एक हार की एक ऐसी कहानी, उनकी एक मौत की ऐसी सच्चाई जिसे आज भी यहाँ की दीवारें बयां करती हैं। राजा को यहाँ के कुछ लोगों ने इस तरह से धोखे से उनकी मौत करवा दी, जिसके बाद राजा ने इस किले को श्राप दिया, यहाँ के आसपास के कई गांव को श्राप दिया कि कभी भी यहाँ पर यादव जाति नहीं रह पाएगी, यादव जाति के लोग इस किले में नहीं आ पाएंगे। और आज भी 400 वर्ष से राजा मान सिंह का भूत इस किले में तलवार लेकर घूमता है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। आज भी रात्रि में यहाँ पर कभी भी यादव जाति का कोई भी रुक नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह थी कि राजा मान सिंह का भूत 400 वर्ष से आज भी यादव जाति के लिए तलवार लेकर घूमता है? आखिरकार ऐसी वो कौन सी यादव जाति ने गलती कर दी जिसकी वजह से राजा मान सिंह जीते जी उनके दुश्मन बन गए और मरने के 400 साल बाद भी यहाँ पर तलवार लेकर घूमते हैं? दोस्तों यहाँ पर आसपास में अगर कोई यादव जाति का इंसान आ जाता है या रुक जाता है तो वो पूरी रात रुक नहीं सकता। राजा मान सिंह का भूत उसे पूरी रात तलवार लेकर ढूंढता है, उसका पीछा करता है। तो चलिए हम चलते हैं इस वीरान इमारत के अंदर और जानते हैं एक एक सच्चाई को। दोस्तों यहाँ पर ये जो दीवारें आपको दिखाई दे रही है, जितनी खूबसूरती इनकी बाहर से आपको दिखाई दे रही है, उससे कई दोगुना रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ है। इस किले में बताया जाता है कि इतना बेशुमार खजाना रखा हुआ है कि जिसकी खुदाई के लिए लगभग कई लोगों ने कोशिश की और कई लोगों की जान लेने की कोशिश राजा मान सिंह के भूत ने की, क्योंकि राजा मान सिंह का भूत आज भी अपने खजाने की रक्षा तलवार लेकर करता है और अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए आज भी इस किले में घूमता हुआ लोगों ने देखा है। तो चलिए हम इस किले की एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से किले से अंदर के लिए, और जब हम अंदर के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें उसी समय का एक प्राचीन 400 वर्ष पुराना ये प्राचीन श्री बाबा हनुमान जी का मंदिर, यानी कि यहाँ पर उस समय राजा महाराजा पूजा किया करते थे, भगवान की आराधना किया करते थे। इसी वजह से किले के बीचों बीच में ये मंदिर बनवाया गया था और आज भी लोग बाग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से उसके रहस्यमय उन जगहों को देखने के लिए जिनमें जाना अलाउड नहीं है, जिनमें जाने से दिन में भी कतराते हैं लोग। रात में तो यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि यहाँ पर खजाने के लिए लोगों ने खोद डाला है इस किले का एक एक कमरा। और उन कमरों में जब लोग बाग खजाना खोद रहे थे तो राजा मान सिंह के भूत ने तलवार लेकर जब उन पर हमला किया तो उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। आइए हम उन कमरों की तरफ चलते हैं सबसे पहले, फिर जाएंगे इसके दूसरे महल में, क्योंकि इसके महल के अंदर कई महल बने हुए हैं। तो जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं तो यहाँ से एक दरवाजा गया है अंदर रानीवास की ओर, यानी कि रानी महल के अंदर, और यहाँ पर कुछ सीक्रेट कमरे बने हुए हैं। तो चलिए अब हम इस रानीवास की ओर देखते हैं कि क्या कुछ इसकी दुर्दशा हुई है, क्योंकि यहाँ की दुर्दशा देखकर आपको रोना आ जाएगा। दोनों तरफ इस तरह के पेड़ उग चुके हैं। उस समय ये अलमारियां बनाई गई थी कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। आइए यहाँ पर देखोगे तो ये रानीवास का दरवाजा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 2 मंजिला बना हुआ है। ऊपर रानी महारानी जब राजा महाराजा किसी युद्ध को जीत कर आया करते थे तो उनके ऊपर फूल बरसाया करती थी खड़े होकर। इधर दोनों तरफ सैनिक बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। ये सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है दोनों तरफ। ये उस समय का छोटा सा गेट आपको दिखाई देगा, दरवाजा जो काफी सुंदर बना हुआ है। और इसको पार करने के बाद अब हम इसके एक कमरे में पहुंच चुके हैं।
दोस्तों जब हम इस रानी महल के पहले ही कक्ष में आते हैं तो हमें देखने को मिलती है ये पॉलीथिन। ये पॉलीथिन कोई आम पॉलीथिन नहीं है। ये जानवर जब इस पॉलीथिन को खा लेते हैं तो उनके पेट में इस तरह की गठरी बन जाती है जो हम आपको पकड़ कर दिखा रहे हैं। और फिर जानवर जब उसको खाने के बाद कहीं बैठ जाते हैं तो वहीं पर बैठे बैठे वो अपनी दम तोड़ देते हैं भूख प्यास के अभाव में। और इस किले की कोई देखरेख नहीं है जिसके कारण जानवर यहाँ पर आते हैं। इसकी हर एक मंजिल पर आपको जानवरों का गोबर देखने को मिलेगा और हड्डियां भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप आओगे तो इसका जो आधा छत है वो टूट चुका है। कितनी सुंदर ये इमारत जिसकी आधी छत टूट चुकी है, काफी सारी टूट फूट आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन दोस्तों आखिरकार ये इमारत टूट क्यों रही है, ये वजह जानकर आप हैरान रह जाओगे। ये देखिए इसका ये छत कितना सुंदर डला हुआ है लकड़ियों से। यहाँ पर एक चबूतरा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, इधर आइए, तो कुछ ही दिन पहले हमारे अंदाज से यहाँ पर कुछ ही दिन पहले लोगों ने खजाने के लिए खुदाई की है। हम इसके अंदर जाकर देखते हैं। आइए, जान को जोखिम में डालते हुए हम इसके अंदर जाते हैं। इधर आइए, इधर आइए, सब कुछ दिखाइए। ये देखिए, ये उस घड़े का मुख है जिस घड़े में खजाना वगैरह रहता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ खजाना वगैरह के लिए काफी गहरे तक खुदाई की गई है। यहाँ तक दिखाइए, क्योंकि इस किले में जगह जगह पर खजाना होने की बात कही गई है। तो यहाँ पर काफी गहरे तक खुदाई की गई है। मैं स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वही घड़ा है जिसमें राजा महाराजा अपना सोने चांदी के आभूषण रखा करते थे और लोग बाग लालच बस इस पूरे किले को खजाने के लिए खंडर बना दिया है। इसी तरीके से आपको हर जगह खुदाई मिलेगी क्योंकि इस किले की कोई देखरेख नहीं है, सिर्फ इस वजह से। चलिए हम और भी आगे पॉइंट दिखाते हैं और सारा आज इस किले का सच आपके सामने बताते हैं। इस किले की वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक वायरल करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये किला कोई छोटा मोटा किला नहीं है। ये एक अजय किला है। आज तक इस किले को कोई भी आसानी से जीत नहीं सका, सिर्फ धोखे से जीता था। और किस तरह से धोखे से जीता था वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आइए, यहाँ पर हम इसके इस छोटे से दरवाजे को पार करके इसके रनिवास के आंगन में पहुंचेंगे। आइए, अब हम आ चुके हैं रनिवास महल के आंगन में। आंगन में देखोगे तो काफी सारे कक्ष आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। ये जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। छतों के ऊपर उगा हुआ घास आपको नजर आ रहा होगा और ये टूटी फूटी दीवारें और इनके सर से छत का साया गायब हो चुका है, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखोगे तो ये जो छोटे छोटे कक्ष नीचे बने हुए हैं, ये सैनिकों के कक्ष थे। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। और ऊपर जो कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर यहाँ की दासी वगैरह रहा करती थी। और इस तरफ जो आपको ये छत दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो रानी हुआ करती थी वो रहा करती थी, यानी कि रानी का महल यहाँ पर बना हुआ है। और इसके पीछे आप देख रहे हो जो, उसे बोला जाता है हवा महल। उसमें हवा की एक ऐसी सुविधा की गई थी कि चारों तरफ से वहां पर हवा आती थी। हवा महल उसे बोला जाता है, जिसके अभी हम अंदर आपको लेकर चलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रहस्यों की कमी नहीं है। एक रहस्य ढूंढो तो हजार मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये जो छोटा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये जाता है इसकी दहखाने में, जहाँ पर जो शत्रु सैनिक हुआ करते थे उनको उस दहखाने में कैद में डाल दिया जाता था। तो हम उस दहखाने की ओर ले चल रहे हैं आपको, इन पेड़ों को पार करते हुए, और आपको दिखाने वाले हैं आज से 400 वर्ष पुराना दहखाना। आ जाइए। यहाँ पर इस दहखाने की दुर्दशा कुछ ऐसी हो चुकी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। देखिए, चारों तरफ जानवरों का गोबर आपको दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर सैनिक खड़े होकर इस दहखाने से भी शत्रुओं पर नजर रखते थे। आइए, यहाँ से एक छोटा सा दरवाजा है, इसको पार करेंगे तो सीढ़ियां लगी हुई हैं दहखाने के लिए, और ये लगभग काफी गहरा गया हुआ है, जो इसमें उजाले की भी काफी अभाव है। लेकिन हम चल रहे हैं अंदर। ये देखिए, जान को जोखिम में डालना है इसके अंदर जाना, लेकिन फिर भी दिखाना हमारा काम है, तो हर प्रकार की रिस्क लेते हुए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए, तो दहखाने के अंदर कुछ
ऐसे नजारे हैं जिनके बाद अब हम अंदर तो नहीं जाएंगे अधिक, लेकिन देखिए काफी गंदी स्मेल आ रही है। जानवरों की हड्डियां डली है, कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर डले हुए हैं। अंदर देखिए तो अंदर काफी और भी रास्ते आपको नजर आ रहे होंगे जो बखूबी आप देख सकते हो। ये देखिए काफी यहाँ पर रास्ते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो दहखाने के और रास्ते के अंदर अंदर कई रास्ते गए हुए हैं, लेकिन हमें वहां पर गंदी गंदी जानवरों के स्मेल आ रही है, इसलिए हम यहाँ से वापस लेते हैं अपने कदम। और इस महल की कुछ और भी भाग है, कई सारे भाग है। काफी बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि महल इतना बड़ा है, रियासत बहुत बड़ी है, तो वीडियो बड़ा होगा। लेकिन इस रियासत की जो दुर्दशा यहाँ पर हुई है उसे देखकर हमें रोना आ रहा है। इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक आपको इस वीडियो को वॉच करना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है। चलिए अब हम इनके कुछ कमरों को पार करते हुए रहनिवास की तरफ जाएंगे। उसके पहले हम इसका जहां पर नुकसान हुआ है वो आपको दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों, ये झाड़ियां एक समय यहाँ पर नहीं थी, ये सिर्फ वक्त के अभाव ने यहाँ पर दी हैं। यहाँ पर ये टूट फूट जो देख रहे हो ना, ये सब धन की लालच में हुई है। हर जगह जहां जहां भर भी खुदाई की गई है वो सिर्फ धन की लालच में की गई है। आइए यहाँ पर आइए, अब हम रहनिवास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसको भी खोद डाला क्योंकि चप्पे चप्पे पर रखा हुआ है खजाना, और उसी खजाने की लालच में लोग बाग यहाँ पर खुदाई दे डालते हैं। हो सकता है कई लोगों को ये प्राप्त भी हो गया हो, लेकिन कई लोगों की जान इसमें जोखिम में भी पड़ गई। यहाँ पर आइए तो एक छोटा सा कमरा हमको दिखाई दे रहा है, और इस कमरे के नीचे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये कमरा एक समय इसी तरह का रहा करता था, लेकिन धन की लालच में लोगों ने यहाँ पर खुदाई कर दी, और जब खुदाई की गई तो राजा का जो भूत है वो तलवार लेकर उनके ऊपर टूट पड़ा, और उसके बाद उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गई, और वो जान बचाते हुए यहाँ से भागे जख्मी हालत में। यहाँ पर ये सारी खुदाई सिर्फ धन की लालच में की गई है। यहाँ पर एक सुरंग भी गई हुई है जो अंदर के बेसमेंट के कमरों में जाती थी, जिसका रास्ता भी कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखाइए आप, ये देखिए वो सुरंग जो बहखानों में जाती है, जिनके रास्ते से बहखाने में पहुंच सकते थे, जो अभी कुछ रास्ता छोटा सा बचा हुआ है, और कुछ खुदाई की वजह से यहाँ पर पुर चुका है। वैसे ये कमरा बिल्कुल समतल हुआ करता था, सिर्फ लोग बागों ने इसे खोद दिया है, जिसकी वजह से सीक्रेट सुरंग भी दिखाई देने लगी है। चलिए अब इसके और अन्य कमरों में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं रानी महल के ऊपर। इन प्राचीन सीढ़ियों को पार करते करते हम रानी महल की ओर बढ़ रहे हैं। आ जाइए, अब हम रानी महल के बिल्कुल दरवाजे पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 मंजिल पर भी जानवरों का गोबर आपको बखूबी दिखाई देगा, जो हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि अगर हमारे प्राचीन जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिन्होंने हमारी सुरक्षा को लेकर अपनी जान दांव पर लगा दी, और उनकी विरासतों की ये दुर्दशा अगर हमारे रहते हुए हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। देखिए ये छत टूट चुका है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी आपको नजर आ रही होगी। कितनी सुंदर कलाकृति से इसका निर्माण किया गया है। ये मेहराब वाले दरवाजे चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके उस तरफ भी एक कक्ष बना हुआ है, जिस पर पहुंच पाना नामुमकिन है। इधर भी आप देखोगे तो काफी सुंदर चित्रकारी दरवाजे के ऊपर जो की गई थी, जिसमें एक समय यहाँ पर जो ये खुदाई आपको दिखाई दे रही है, हर जगह ये खुदाई, इसमें एक समय चांदी के सिक्के लगा रहा करती थी, लेकिन लोग बागों ने इनके सिक्के को निकालने के लिए इसको बहुत बड़ा नुकसान दिया। ये देखिए हर जगह से चांदी के सिक्के गायब हैं, क्योंकि इसकी सुंदरता के लिए राजा महाराजाओं ने इस दरवाजे पर ये लगाए थे, लेकिन लोग बागों के लालच ने इसे खोद डाला। तो ये तो यहाँ के इस दरवाजे का भी नुकसान आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़े नुकसान आपको बाद में दिखाई देंगे। उसके पहले यहाँ से देखिए तो इसकी सुरक्षा पॉइंट भी दिखाई दे रहे होंगे, जो सामने सागर लगा हुआ है, जो इसको एक बहुत बड़ी सुरक्षा दिया करता था। उसके पास में सैनिक बुर्ज और काफी इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी। आइए अब हम इसके कुछ और कक्षों पर चलते हैं। आइए
कोई छोटी मोटी विरासत नहीं है। देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी विरासत थी एक समय। लेकिन आज वक्त के अभाव ने इसकी ये दुर्दशा कर दी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। ये देखिए, जानवरों का गोबर जो यहाँ पर डला हुआ है, और अगर कोई जानवर पॉलीथीन वगैरह खा जाता है या किसी भी तरीके से यहाँ पर बैठकर रह जाता है, तो वो यहीं पर अपनी दम तोड़ देता है भोजन और पानी के अभाव में, और फिर उसकी हड्डियां यहीं पर डली रहती हैं। इस तरीके से आज ये जानवरों का आशियाना बन चुका है। चारों तरफ आप देखोगे तो इसके जो बरामदे वगैरह हैं, यहाँ पर रानी की सखियां और रानी वगैरह रहा करती थी, तो यहाँ पर भी जानवरों का मल आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इसके एक और ऊपर मंजिल पर चलते हैं, वहां पर क्या दुर्दशा है उसे हम देखते हैं। आइए, इन सीढ़ियों को पार करते हुए अब हम इसके तीसरे मंजिल पर पहुंच रहे हैं। कहने को चौथी मंजिल है, क्योंकि ये 1 से 2 मंजिल दहखानों में नीचे बना हुआ है, जिनके रास्ते कुछ खुले हुए हैं और कुछ बंद हैं। यहाँ से हमें ये पूरी रियासत बिल्कुल बारीकी से नजर आएगी, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक समय ये कितनी बड़ी रियासत थी। यहाँ से आइए, सर्वप्रथम यहाँ से देखिए, तो वहां पर दूर आपको एक सैनिक बुर्ज दिखाई दे रहा होगा, जिस पर सैनिक खड़े होकर सुरक्षा किया करते थे, और वहां से सामने आपको ये मोहनगढ़ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी एक सैनिक बुर्ज बना हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस तरफ भी काफी सैनिक बुर्जों कुछ इमारतें बनी हुई हैं। सामने ये तालाब लगा हुआ है, यानी कि ये सागर लगा हुआ है। इस सागर की वजह से कभी भी कोई शत्रु इसे जीत नहीं पाया, क्योंकि एक ही सागर को 7 बार पार करना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी भी कोई शत्रु अपनी ताकत के दम पर इसे नहीं जीत पाया। धोखे से इसे जीता गया, अपनों ने गद्दारी की, उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके पहले इस हवा महल को देखते हैं। आइए, यहाँ पर आइए, तो ये छोटे छोटे जो मेहराब वाले दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, चित्रकारी दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है हवा महल। यहाँ पर आएंगे तो आपको हर तरफ 3-3 दरवाजे दिखाई देंगे। 3 दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं, 3 दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं, और 3 यहाँ पर, यानी कि एक समय ये हवा महल था। उस हवा महल का भी एक अपना रहस्य था। यहाँ पर आप जो दरवाजा देख रहे हो, उसके पास में एक छोटा सा आप पानी के लिए पॉइंट भी देख रहे हो। हर तरफ पानी के लिए पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो उस समय इसमें गुलाब वगैरह का जल रखा करता था, जिसमें गुलाब के फूल और चंदन की खुशबू डाली जाती थी, और रानियां यहाँ पर बैठा करती थी, राजा बैठा करते थे। तो यहाँ पर चंदन की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू आते हुए हवा आती थी, जो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा सीन क्रिएट करती थी। तो राजा रानी यहाँ पर बैठा करते थे, इसे बोला जाता है हवा महल। चारों तरफ इसी तरह के पानी के पॉइंट इसीलिए बनाए गए थे, वो दरवाजे हवा के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर सामने आप ये जो कुआं देख रहे हो, ये 500 वर्ष पुराना प्राचीन कुआं है। इस कुएं से आप यहाँ से 3 जगह पहुंच सकते हो, यानी कि ओरछा, टीकमगढ़, और भी कहीं ये जाता है, जैसे कि खनियाधाना। इस कुएं से रहस्यमय सुरंगें गई हुई हैं, जो कई जगह आपको पहुंचा देती हैं। उन सुरंगों को भी अभी हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं इस महल की सबसे ऊंचे छत पर, और वहीं पर बैठकर हम बताएंगे इस किले की वो दर्दनाक कहानी, वो दर्दनाक किस्सा, जिसकी वजह से राजा मानसिंह का भूत 400 वर्ष से आज भी तलवार लेकर यहाँ पर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए घूमता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी सबसे ऊंची छत पर चलते हैं। आइए, अब हम आ चुके हैं इसकी सबसे ऊपरी छत पर। इधर देखोगे तो इधर कुछ दीवारें बनी हुई हैं, कुछ कमरे बने हुए वो दिखाई दे रहे हैं, सागर दिखाई दे रहा है। इस तरफ देखोगे तो कुछ टूटी फूटी इमारतें आपको नजर आ रही होंगी, और यहाँ पर देखोगे तो पहाड़ी पर दूर दूर तक सुरक्षा पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो सुरक्षा चौकियां जिन्हें बोला जाता है। उस समय हर एक चौकी पर 8 से 10 सैनिक बैठकर सुरक्षा किया करते थे किले की, ताकि कोई भी शत्रु इस पर चढ़ाई ना कर सके। आप अंदाजा लगा सकते हो, एक तरफ तो ये पहाड़ी बनी हुई है, तो पहाड़ी की वजह से कोई भी इस किले पर जीत नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, और दूसरी तरफ भी पहाड़ी लगी हुई है, और एक तरफ सागर लगा हुआ है।
तो इस किले की सुरक्षा इतनी थी, कोई भी बल के दम पर यानी कि शक्ति के दम पर इसे जीत नहीं सकता था। ये तो हुई इस किले की सुरक्षा की बात और इस किले की अजयता की बात। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं वो सच्चाई, वो कहानी जिसकी वजह से इस किले में लोग आज भी आने से डरते हैं। यहाँ के आसपास के 8 से 10 गांवों में यादव जाति का कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, रात में रुकता नहीं है। आखिरकार क्या वजह है कि राजा मान सिंह का भूत आज भी यादव जाति के लिए दुश्मन बनकर बैठा हुआ है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी, यानी कि 1689 से 1736 के बीच की। जब 1689 का समय था तो जो बनगांव के जागीरदार थे उदित सिंह ओरछा के राजा बन चुके थे और जो ओरछा के राजा थे वो टीकमगढ़ जा चुके थे। जब बनगांव के जागीरदार उदित सिंह ओरछा के राजा बने तो उन्होंने अपने आसपास की जो जमीन थी, आसपास की जो जागीरें थी, उन पर नजर देना शुरू किया। तब इस गांव को गढ़ कहा जाता था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है महल बनाने के लिए, किले का निर्माण करवाने के लिए। तब उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया और भगवान श्री कृष्ण के उपनाम मोहन के नाम पर इस किले का नाम मोहनगढ़ रख दिया और इस गढ़ को मोहनगढ़ में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद महाराजा उदित सिंह के जो बेटे हुए अमर सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया और इस किले का रख रखाव किया, इसमें कुछ निर्माण भी करवाए। फिर महाराजा अमर सिंह के जो बेटे हुए, जिनमें विक्रम सिंह भी थे और मान सिंह भी थे। विक्रम सिंह स्वयं अराजक थे क्योंकि उन्होंने इस पूरे राज्य में अराजकता फैला दी थी। जिसके बाद विक्रम सिंह को यहाँ से हटा दिया गया और राजा मान सिंह को यहाँ पर रख दिया गया। राजा मान सिंह ने यहाँ पर शासन किया और अच्छे तरीके से शासन किया। लेकिन बात उस समय की है जब 17वीं शताब्दी का समय चल रहा था, तो यहाँ के जो अधिकांश सैनिक थे वो यादव जाति के थे। आसपास के गाँव में यादव जाति के लोग काफी रहते थे और वो ही यहाँ पर सेना में अधिकांश भर्ती थे। अब एक दिन ऐसा समय आता है कि तीजों का त्योहार था और जो आसपास के गांव थे तो उन गांव में यादव कन्याएं यहाँ पर राजा मान सिंह के पास में तीजों के लिए नेग मांगने के लिए आई थी। लेकिन उस समय राजा मान सिंह जब यादव कन्याओं को देखते हैं तो वो उन पर मोहित हो जाते हैं और कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से वो कन्याएं यहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों, जब यादव लोग देखते हैं कि उनकी बेटियां रोती हुई राजा के महल से अपने घर पर आई हैं तो वो अपनी बच्चियों से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। फिर वो बताते हैं कि कैसे राजा मान सिंह ने उन्हें बेइज्जत किया, जिसकी वजह से यहाँ के जो सैनिक थे, यादव लोग थे, वो अपने आप को इसकी बदनामी मानते हैं कि राजा ने उनकी कन्याओं को रुष्ट किया है, उनका अपमान किया है और यादव जाति का अपमान किया है। इसके बाद वो कसम खा लेते हैं कि वो राजा मान सिंह से बदला लेंगे और हर हालत में लेंगे। और उसके कुछ ही दिन बाद खनिया धाना के जो राजा थे वो इस किले पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन इस किले को वो जीत नहीं पाते हैं। वो यहाँ से हार कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बार वो चढ़ाई करते हैं, फिर भी इस किले को जीत नहीं पाते हैं, हार कर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर तीसरी बार खनिया धाना के राजा यहाँ के जो राजा मान सिंह से जो यादव लोग थे, जो शत्रुता मानते थे, उनको अपने साथ मिला लेते हैं और उनसे मिलकर रात्रि में इस किले पर हमला करते हैं। तो यादव लोग जो इस किले के सैनिक थे, द्वारपाल थे, वो इस किले के गेट को खोल देते हैं। जो गेट हमने आपको शुरू में दिखाया है, हाथी दरवाजा, जो काफी मजबूत था, उसे खोल देते हैं और राजा के इस महल में होता है भीषण खूनी संग्राम। चारों तरफ खून की लाशें बिछ जाती हैं, हर तरफ रोने, चीखने, चिल्लाने की जब आवाजें आने लगती हैं। खनिया धाना के राजा और उनके सैनिक इस महल में भारी मार काट मचा देते हैं। तब राजा मान सिंह और उनकी रानी समझ जाती हैं कि दुश्मन हमारी छाती पर आकर चढ़ चुका है, अब बचना मुश्किल है। तब राजा मान सिंह दुश्मन के हाथों ना मरने की बजाय अपने ही हाथों से पहले अपनी रानी की जान ले लेते हैं और उसके बाद में अपनी ही तलवार से अपनी जान ले लेते हैं और मरते मरते ये श्राप दे देते हैं, ये कसम खा लेते हैं
कि जब तक आसपास के इस गांव को, इस विरासत को यादवों से विहीन नहीं कर देंगे, वो इस किले में बने रहेंगे। और आज भी 400 वर्ष तक राजा मान सिंह का भूत इस किले में रहता है और यहाँ पर कोई भी यादव जाति का व्यक्ति नहीं रह पाता है, यहाँ तक कि इस किले में भी नहीं आ पाता है। अगर कोई भूल से भी यादव जाति का रात्रि में यहाँ पर इस गांव में रुक जाता है तो राजा मान सिंह का भूत उसे परेशान करने लगता है। वो अपनी जान बचाकर रात्रि में ही भाग देता है। इस तरह से इस किले में रहस्यमय कहानियां और दर्दनाक कहानियां छुपी हुई हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो इस किले की दीवारों को देखकर। और खजाने वाली जो मैंने आपसे बात कही है, तो जगह जगह हुई खुदाई उस बात का गवाह देती है, जीता जागता सबूत है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और नीचे चलकर जो कुछ भी यहाँ पर रहस्यमय चीज हमसे छुपी हुई है, जैसे कि फांसी घर, उस समय यहाँ पर फांसी भी दी जाती थी, तो फांसी घर दिखाएंगे और वो सुरंगें भी दिखाएंगे जिन सुरंगों के माध्यम से राजा कई विरासतों में पहुंच जाया करते थे। आइए दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा होगा क्योंकि ये रियासत बड़ी है, तो मैं वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। अब हम पहुंच चुके हैं रानी के सबसे खास महल पर। यहाँ पर ये जो कमरा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें रानी बराबर रहती थी। ऊपर रानी के महल में जो चित्रकारी की गई है उसे आप देख सकते हो। और यहाँ पर छले लगे हुए हैं, जो एक छला आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, एक इस तरफ। तो यहाँ पर रानी और राजा झूला डालकर झूला भी करते थे, क्योंकि ये रानी का सबसे खास कक्ष था। चारों तरफ सुंदर बनावट, सुंदर चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मोर को दर्शाया गया है और रानी मोर को कुछ दे रही हैं, ये भी आपको दर्शाया गया है। नृत्यकाएं भी दर्शाई गई हैं, आप बारीकी से देखोगे तो नजर आएंगी। यहाँ पर देखोगे तो रानी का जो कीमती सामान हुआ करता था, ज्वेलरी, गहना वगैरह, वो रखी जाती थी इसी कमरे में। यहाँ से रानी नीचे का सारा दृश्य देखती थी। उस समय यहाँ पर सुरक्षा के लिए जाली भी लगाई गई थी, जो आपको दिखाई दे रही है। आइए अब और इस कमरे के कुछ और रहस्यों को देखते हैं। तो यहाँ पर ये बरामदा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कुछ सीक्रेट रखा हुआ है, जिसमें रानी उस समय अपना कुछ सामान वगैरह रखा करती थी। आइए इधर आइए, यहाँ पर छोटी छोटी अलमीरा दिखाई दे रही हैं और भी कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो इन पॉइंटों को देखते हुए अब हम पहुंचेंगे उन पॉइंटों के पास, जिन पॉइंट को देखने के बाद आपको अपने आप पर यह गर्व होगा कि आखिरकार हमारे पूर्वज किस किस तरह के किलों का, विरासतों का निर्माण करा चुके हैं। आइए, ये हमारा इतिहास है दोस्तों। अभी हम रनिवास को इसको देखकर आ रहे हैं और इसको पूरा हमने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं इस तरफ सैनिकों के रुकने की जगह को। लेकिन दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि कदम कदम पर यहाँ पर खजाना रखा हुआ है और कदम कदम पर खुदाई भी की गई है। इधर आइए, इस छोटी सी सैनिकों की इमारत में भी देखिए, यहाँ पर भी कितनी गहरी खुदाई हुई है, आप अपनी आंखों से देखिए। यहाँ पर देखिए, तो ये सारी खुदाई की गई है खजाने के लिए। ये आइए आइए देखिए, यहाँ पर काफी गहरी खुदाई की गई है। और यहाँ पर एक चीज कवर कीजिए, ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ भीट में, यहाँ पर दोनों तरफ दीवार भी बनी हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे कुछ रखा हुआ था, नीचे कुछ रहस्यमय कमरा था, जिसकी लोगों को भनक लग गई और लोगों ने इसकी खुदाई कर दी। देखिए, काफी गहरा कमरा था। अब इसमें से क्या निकला क्या नहीं निकला ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जगह जगह यहाँ पर खुदाई कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो किला है ये खजाने से भरा हुआ है। दिन में लोग यहाँ पर खुदाई कर लेते हैं, लेकिन रात में जब राजा का भूत तलवार लेकर उनके ऊपर कहर बनकर टूटता है तो उन्हें अपनी जान की पड़ती है। आ जाइए, अब हम इसके ऊपर वाले कमरों में चलते हैं। आइए, यहाँ पर देखिए, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर सैनिकों के कक्षों को देखने के लिए। यहाँ पर इसकी जो छत है वो टूट चुकी है। एक समय यहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करती थी। चारों तरफ सैनिकों के रहने की ये जगह है और इसकी छत आज टूट चुकी है। यहाँ पर भी देखोगे तो सैनिक बुर्ज के लिए यहाँ से रास्ता गया हुआ है, जिसके अंदर जाने पर थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन हम चलते हैं। आ जाइए, ये देखिए,
अब यहाँ पर हम जब आ चुके हैं तो पास ही में देखोगे सैनिक बुर्ज के ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। इस तरीके से इतनी बड़ी विरासत को बनाया गया था और आज इस विरासत में कोई ज्यादा कुदरती टूट फूट नहीं हुई है। सिर्फ लोगों बागों के लालच ने इस विरासत को खंडर में बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी गलती है हमारी स्वयं की कि हमने सरकार तक इसकी आवाज भी नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से लोग बाग अपने लालच बस इसको रोज खोदते हैं, रोज इसको थोड़ा थोड़ा करके मिटा रहे हैं, खंडर में तब्दील कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करो, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दो ताकि इस किले का निर्माण हो सके। मैं तब तक इस किले के लिए आवाज उठाता रहूंगा जब तक इस किले की सुरक्षा नहीं की जाती, इसकी देखरेख नहीं की जाती। इस तरफ भी कुछ कमरे बने हुए हैं जो सारे रहस्यमय कमरे हैं। किस किस प्रकार के लिए बनाए गए थे वो आप अगर देखना चाहते हैं तो आइए, मैं 1-2 मिनट का समय निकाल कर आपको दिखा ही देता हूँ। आ जाइए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर काफी कांटे वगैरह भी डले हुए हैं। आ जाइए, यहाँ पर चलते हैं। उस समय ईंटों से इसकी सीढ़ियों का निर्माण हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आइए, ये देखिए, तो यहाँ पर भी इसकी टूट फूट बुरी तरीके से हो चुकी है। इसके अंदर जाना नामुमकिन है। इधर आइए, इसके और ऊपर चलते हैं। हम हर उस जगह जाएंगे जहां पर जाने के लिए हमारे कदम हमें पहुंचा सकते हैं। हर उस रिस्क को उठाएंगे जो रिस्क उठाने के बाद में इस किले की सुरक्षा हो सके। लेकिन हमें इस किले की सुरक्षा चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर कमरों में किस तरीके से जंगल ने अपना घर बना लिया है और इस तरफ भी देखोगे तो किस प्रकार से यहाँ पर टूट फूट हो चुकी है। ये सारा कुछ इस किले में नुकसान हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं उन रहस्यमय सुरंगों के पास और फांसी घर के पास। आ जाइए। इधर इस दरवाजे के सामने ही यानी कि रानी महल के सामने बना हुआ है बारूद घर। यहाँ पर राजा बारूद वगैरह इकट्ठा रखा करते थे मुश्किल समय में युद्ध के लिए। आइए, यहाँ पर भी देखोगे तो कुछ सीक्रेट कक्ष बने हुए हैं जिनके नजदीक जाकर हम देखने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, यहाँ पर कुछ सीक्रेट कक्ष बने हुए, कुछ सुरंगें भी गई हुई हैं, लेकिन हालत इतनी खराब है कि इनके अंदर जाना मुश्किल है, जिसकी वजह से हम इनके अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि दीवारों में सिर्फ यहाँ पर गंदी गंदी स्मेल आ रही है। आ जाइए, अब हम उस रहस्यमय कुएं के पास और फांसी घर के पास चल रहे हैं। देख सकते हो चारों तरफ कई कमरे बने हुए, लगभग सैकड़ों की तादाद में ये कमरे बने हुए हैं और हर एक कमरा अपने आप में एक महत्व रखता है। उस समय हर एक कमरे में कोई ना कोई रहता होगा। आइए, हम उस रहस्यमय कुएं के पास चलते हैं जिसमें सुरंगें गई हुई हैं। उसके बाद हम फांसी घर को देखेंगे। आ जाइए, अब हम आ चुके हैं उस रहस्यमय कुएं के पास जिसकी गहराई का कोई पता नहीं है और दूर आपको दिखाई दे रही होगी एक रहस्यमय सुरंग जो कई राज्यों में, कई विरासतों में हमें पहुंचा देती है, जैसे कि टीकमगढ़ और ओरछा वगैरह। तो यहाँ से आप टीकमगढ़ ओरछा भी पहुंच सकते थे इस सुरंग के माध्यम से, और जो आज भी आपको इस कुएं के अंदर दिखाई दे रही है। और उस कुएं के अंदर रानी भी अपने कक्ष से सीधा नहाने के लिए आती थी। तो ये रहस्यमय सुरंग आज अंदर से टूट चुकी है, जिसकी वजह से हम उस तक नहीं आ पा रहे। इस कुएं की गहराई का भी कोई पता नहीं है क्योंकि 400 से 500 वर्ष पुराना ये राजाओं द्वारा ही खोदा गया कुआं है। आइए, अब चलते हैं हम फांसी घर की ओर, जहां पर शत्रु सैनिकों को, मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। आ जाइए। यहाँ पर देखिए, ये वीरान विरासत, टूटी फूटी छतें और दीवारें
क्या नज़ारा आज आपको दिखा रही हैं और क्या इशारा कर रही हैं, ये आप अंदाजा लगाइए। इधर आइए, तो इसकी छत टूट चुकी है और इसकी छत की टूट फूट भी आपको नजर आ रही होगी। एक समय ये बरामदा था सैनिकों वगैरह के रुकने के लिए और इधर था फांसी घर। आ जाइए, यहाँ पर आपको आज भी फांसी की रस्सी टंगी हुई नजर आएगी। ये देखिए, उस समय यहाँ पर शत्रु सैनिकों को फांसी दी जाती थी। यहाँ पर फांसी की रस्सी आज भी 400 वर्ष से लटक रही है। यानी कि इस महल की हर एक चीज आज भी अपनी पहचान बता रही है, लेकिन सिर्फ इसकी पहचान खो गई है तो इस गोबर के बीच में, इस गोबर के बीच में और जानवरों की हड्डियों के बीच में इस महल की पहचान खो गई है, जिसे आप लोग वापस दिला सकते हो अपनी प्रतिक्रिया से और लाइक और शेयर से। आ जाइए। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया राजा मान सिंह का मोहनगढ़ किला, जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं और हर एक रहस्य को हमने अपनी पूरी कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश की, चाहे इसमें हमें कितना ही बड़ा रिस्क उठाना पड़ा हो। अब ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो, क्योंकि पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। मैं फिर से एक और ऐसी ही विरासत पर आपको लेकर चलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।